हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। पिछले वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और कुछ सवाल उदाहरण भी किए थे। अब हम एमसीक्यूज पर आते हैं। तो पहला एमसीक्यू बोर्ड पर है, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बटे 20 स्क्वायर का मान है। तो देखिए, मैंने आपको वर्ग याद करने के लिए बोला था। तो 256 16 का वर्ग होता है, 144 12 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग 400 होता है। 256 और 144 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 बटे 400, इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11644 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। ये मैंने गुणधर्मों में बताया था। इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। अगर विषम अंक है तो 5 प्लस 1 बटे 2 यानी 6 बटे 2, यानी इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। करेक्ट ऑप्शन ए है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 180 से गुणा करना है। जब भी गुणा और भाग वाला क्वेश्चन आता है तब हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए, 180 के हम खंड करेंगे। 2 से जाएगा 90 बार, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। इसका मतलब मैं 180 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 ये लिख सकती हूँ। तो यहां पर मैं ये देख रही हूं कि 2 का भी पेयर बना हुआ है, 3 का भी पेयर बना हुआ है। मेरे पास 5 का पेयर नहीं है, तो 5 का मुझे गुणा करना पड़ेगा। 5 का जब मैं गुणा करूंगी तो मुझे पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 180 गुणा 5 होगा 900, और 900 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 30 का वर्ग है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 9408 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। गुणा और भाग का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। पिछले प्रश्न में हमने गुणा किया था, इस प्रश्न में हमें भाग करना है। इसका तरीका वही है, जो एक्स्ट्रा जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका ही गुणा करते हैं और या उसका ही भाग करते हैं। जैसे 9408 के मैंने खंड किए, तो उसमें मैं देख रही हूं कि 2 का पेयर बना, इसका पेयर बना है, इसका पेयर बना है और इसका भी पेयर बना है। 3 का पेयर नहीं बना है, तो मुझे 3 का भाग करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय की सभा भवन में 625 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में जितने छात्र हैं सभा भवन में उतनी ही पंक्तियां हैं। सभा भवन में कितनी पंक्तियां होंगी? तो हम ये मानेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में x छात्र बैठे हैं और जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो टोटल हो जाएगा x गुणा x बराबर 625। इसका मतलब हुआ x स्क्वायर बराबर 625। x का मान क्या होगा? 625 का वर्गमूल। 625 का वर्गमूल आपको मालूम है 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 0.0324 का मान आपको निकालना है। तो देखिए, जब दशमलव संख्या होती है ना, तो बेटर ये होता है कि आप दशमलव हटा दें। तो 324 बटे कितनी है दशमलव के बाद संख्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहां पर हम लगा देंगे। तो मैंने बताया था, भिन्न का अगर वर्गमूल निकालना है तो अंश और हर का वर्गमूल आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 324 का वर्गमूल होता है 18 और 10,000 का वर्गमूल होता है 100। आंसर आ जाएगा 0.18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट 80 प्लस 3 अंडर रूट 245 माइनस अंडर रूट 125 का मान है। आपको 80 के खंड करने होंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 प्लस 3 245 के अगर आप खंड करेंगे तो 5 गुणा 7 गुणा 7 माइनस अंडर रूट 125 के अगर आप खंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5। अब अंडर रूट में से जो पेयर होता है, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर 2 और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 5 का पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। इसी प्रकार
यहाँ पर 7 का पेयर है तो 7 बाहर आ जाएगा और 5 अंडर रूट में ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक 5 का तो पेयर है लेकिन दूसरे 5 का पेयर नहीं है तो वो अंडर रूट में ही रहेगा। तो फाइनली 4 रूट 5 प्लस 21 रूट 5 माइनस 5 रूट 5। अब यहाँ पर रूट 5 सब में है, जैसे आप 4x प्लस 21x माइनस 5x उस तरह से आप इसको हल करेंगे तो 21 और 4 25 रूट 5 माइनस 5 रूट 5। अब 25 में से 5 जाएंगे तो 20 रूट 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 है। तो देखिए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है तो पहले हमें इस अंडर रूट को हल करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 2401 को हम भाग विधि से हल करेंगे, पेयर बनाएंगे 24 4 चौके 16 कितना बचा 8 801 4 और 4 जोड़ा 8 9 लिया 89 इंटू 9 आपका 801 आता है। तो इसका मतलब 2401 का वर्गमूल है 49। तो अब ये सवाल मेरा बन गया 176 प्लस 49, इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 225। 225 का वर्गमूल होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2500 प्लस अंडर रूट 961 का मान। तो देखिए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है तो पहले हमें अंडर रूट के अंदर वाले अंडर रूट को हल करना होगा। तो देखिए 2500 का अंडर रूट होगा 50 और 961 का अंडर रूट होगा 31। टोटल करेंगे अंडर रूट 81, इसका मान आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 169 बराबर 14/13। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसा कोई समीकरण आएगा, एक तरफ अंडर रूट है और बराबर कोई संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। अगर मैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करती हूँ तो अंडर रूट गायब हो जाता है, 3 आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों की घात 1/2 होती है। घात जब जुड़ जाती है तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 3 की घात 1 बन जाती है। तो इसी प्रकार अगर मैं वर्ग कर दूंगी अंडर रूट वाली संख्या का तो वो क्या होगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 169 की घात है 1/2। इसका मैं क्या कर रही हूं, वर्ग। तो मुझे दोनों तरफ वर्ग करना है, तो मुझे दोनों पक्षों में वर्ग मैंने कर दिया। यहां पर जब घात पर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 1/2 का गुणा 2 से होगा तो ये 2 कट जाएंगे। तो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 169 बराबर 14 गुणा 14 बताया था 196 अपॉन 169 हो जाएगा। तो x बटे 169 बराबर 196 अपॉन 169 माइनस 1। इस 1 को हम उधर ले जाएंगे, हल करेंगे। x अपॉन 169 बराबर 196 माइनस 169 अपॉन 169। आंसर आएगा 27 अपॉन 169। x बराबर 27 अपॉन 169 मल्टीप्लाइड बाय 169, तो x का मान आया 27। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.289 अपॉन 0.00121, इसका अंडर रूट आपको निकालना है। तो देखिए जब भी कोई दशमलव संख्याएं होती हैं तो दशमलव संख्याओं में हमको दशमलव हटाना होगा। तो ऊपर वाली संख्या के 0 नीचे आते हैं और नीचे वाली संख्या के 0 ऊपर आते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो मेरा दशमलव यहाँ मिट गया है, तो 3 ये कैंसिल हो गए। अब अंश का अंडर रूट मैं अलग से निकालूंगी, हर का अलग से निकालूंगी। तो मुझे मालूम है कि 289 का अंडर रूट होता है 17, 100 का होता है 10 और 121 का होता है 11। 170/11 इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम यही काम करेंगे। 81 गुणा 400
84 अपॉन 1 2 3, ये 3 81 के, इधर 1 2 3 0.484 के, इधर नीचे 64 और 625 लिखेंगे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर भी 6 हैं और यहाँ पर भी 6 हैं, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब मुझे अंश का अलग से अंडर रूट लिखना है और हर का अलग से। तो मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 81 का 9 हो जाएगा, 484 का 22 है और 64 का 8 है और 625 का 25 है। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करेंगे। 2 से 11 बार, 2 से ये 4 बार, तो देखिए 99/100 आ गया, यानी 0.99 इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए जब भी जोड़ने और घटाने का प्रश्न आएगा कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं, तो उसमें हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाग विधि जैसा कि मैंने बताया था, आपको पेयर बनाने हैं। यहाँ पर 20 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, कोई बात नहीं, इसको अकेला रखेंगे। 3 तिया 9, यहाँ कैंसिल, पेयर उतारेंगे 20, यहाँ +3 करेंगे 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम संख्या एक भी अगर हम रख रहे हैं, एक भी अगर हम रख रहे हैं तो 61 गुणा 1 61 होगा और यहाँ 20 ही है, तो फिर हम एक भी नहीं रख सकते। हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे तो 0 आएगा और आपका शेषफल बचेगा 20। अब घटाने की बात अगर करता है तो सीधा हम शेषफल घटा देंगे, तो 920 में 20 घटा देंगे तो 900 आंसर आ जाएगा, वो पूर्ण वर्ग है। लेकिन सवाल में पूछा है कि क्या जोड़ें, तो हमारा जो ये आंसर आया है 30, इसका अगला नंबर क्या होगा? 31। तो हम 31 का वर्ग निकालेंगे, तो 31 का वर्ग होता है 961। तो देखिए अगला जो वर्ग होगा वो 961 आएगा 900 के बाद। तो इसका मतलब 961 और 920 का डिफरेंस यानी 41 हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो आंसर है 41। देखिए वर्गमूल के लिए मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो आप आंसर में +-8 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि +8 का वर्ग भी 64 होगा और -8 का वर्ग भी प्लस का 64 ही होगा। तो हमेशा जब भी अंडर रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब आपको उसके विकल्पों को देखकर आपको समझना पड़ेगा कि धनात्मक आंसर उसने दिया है या ऋणात्मक दिया है, लेकिन कभी भी जब भी अंडर रूट ओपन होता है तो उसमें प्लस माइनस जरूर आता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इसके आगे के प्रश्न ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।